तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो भाई जैसे कि भाई हमारी जो लास्ट क्लास की जो लाइव स्ट्रीम थी जिसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, तो भाई सबको पता है यार वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से वीडियो डाउन हो गई थी। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, जिसने ये वाली मतलब जहाँ तक लाइव स्ट्रीम वो देखी थी वहाँ तक तुम स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, और फिर वहाँ से कंटिन्यू कर लेना। और जो नया है मतलब जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई स्टार्टिंग से एंडिंग तक ही पूरी देख के जाना। तो भाई आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे भाई सेकंड चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस। तो आज हमारे 11 क्वेश्चन है मेन एक्सरसाइज में और फिर है एडिशनल। तो भाई आज तुम्हारी वीडियो आ जाएगी और फिर कल 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 एक लाइव क्लास होगी। अपडेट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 लाइव क्लास होगी, उसमें हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस चैप्टर 2 के। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल तक चैप्टर 2 खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 का क्या रहा है। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि भाई दो चार्जेस हैं, ठीक है, लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। देखो भाई, एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है भाई, और एक यहाँ चार्ज है, इसका है -3 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जहां पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वजह से क्या हो, शून्य हो। तो भाई कुछ मत करो, ए और बी कोई भी एक पॉइंट लेट कर लो। मैंने ये पॉइंट लेट कर लिया पी, और मैंने सपोज करा कि भाई पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इसको मैंने एक्स से लेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पे जीरो होने का मतलब क्या, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम दोनों को जब ऐड करेंगे उसका सम क्या आएगा, जीरो। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करने के लिए, शून्य करने के लिए। तो कुछ नहीं भाई, इस पॉइंट पे क्या कर दो, मैग्नीट्यूड बराबर, इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होगा इस वाले की वजह से, के 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इज इक्वल टू में इसका यहाँ इसके वजह से यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होगा, के इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में कितना 16 x। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 x हो जाएगा नहीं भाई, 16 x। के से के खत्म, इससे ये खत्म, और भाई सॉल्व कर लो। 5 अपॉन में x इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 16 x। ठीक है, 16 पंजे कितना होता है, 5 6 33 80। 80 - 5x इज इक्वल टू में 3x। तो x मेरा क्या आ गया भाई, 10 सेंटीमीटर निकल के। कितना, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा क्या निकल के आया x। तो मतलब a से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, जीरो। अब भाई तुम कहोगे भैया एक हमने एग्जांपल देखा था पर उसमें तो हमने बाहर का भी पॉइंट कंसीडर करा था। हाँ भाई बिल्कुल, हम इसमें दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक उन दोनों के बीच में लाई करता है और एक आउटसाइड द चार्जेस लाई करता है, एक आउटसाइड द चार्जेस लाई करता है। आउटसाइड द चार्जेस कैसे निकालेंगे भैया, भाई कुछ नहीं करता, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड, लाइन जॉइनिंग पे लियो। ये नहीं कि यहाँ ले लिया, नहीं, लाइन जॉइनिंग पे पूछा तो इसलिए हम लाइन के साथ में लिखेंगे वो पॉइंट। तो मैंने मान लिया कि वो यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस कितना, x। अब भाई यहाँ पे मेरे को क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चाहिए, जीरो चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो भाई यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो भाई रख दो फिर। इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा मैग्नीट्यूड, के इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 होगा अपॉन में x, और इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, के इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में 16 प्लस में x। ठीक है ना, 16 प्लस में x। कैलकुलेशन कर लो, कितना, 3/x इज इक्वल टू में 5/16 प्लस में x। तो कितना, 16 16 16 48 48 प्लस 3x इज इक्वल टू में 5x। और भाई x हमारा क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। x हमारा क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। x हमारा क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ मतलब b वाले से 24 सेंटीमीटर दूर, बी वाले से 24 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वजह से क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको।
और भाई कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि यार भैया यहाँ पे ना नेगेटिव भी आता है कभी कभी। नेगेटिव भाई, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो पॉइंट हमने लिया है ना वो इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, मतलब जहाँ पे भी लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया ये और मेरा आंसर -24 आता तो मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इससे -24 इस साइड है, इससे -24 इस साइड, इससे जैसे यहाँ -24 था, पॉजिटिव 24 का मतलब इससे 24 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, अगर -24 आता तो इससे 24 नेगेटिव डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये था हमारा भाई पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या है भाई अगले क्वेश्चन? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसके 11 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं भाई, ये आराम से कर लोगे यार तुम, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यार से। रेगुलर हेक्सागन है तो, और रेगुलर है तो मतलब हर एक साइड इसकी कितनी होगी? बराबर होगी। एक साइड दे रखे 10 सेंटीमीटर तो हर एक साइड क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो भाई थोड़ा राइटिंग पे ध्यान, ड्राइंग पे ध्यान मत देना, वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक कॉर्नर पर क्वेश्चन कह रहे कि हर एक कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा है? 5 माइक्रोकुलाम का। 5 माइक्रोकुलाम का हर एक कॉर्नर पर क्या रखा है? चार्ज रखा है। क्या रखा है? चार्ज रखा है। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है 6 के 6 चार्जेस की वजह से। 6 के 6 चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है सेंटर पर। अब भाई पोटेंशियल निकालने के लिए हर एक चार्ज की वजह से मेरे को क्या डिस्टेंस पता होना चाहिए? वाला ये वाला क्या होना पता होना चाहिए? डिस्टेंस। अब भाई रेगुलर हेक्सागन की एक है ना प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी होती है रेगुलर हेक्सागन की, और वो होती है कि भाई ये जो ट्रायंगल सा बनते हो देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है ये हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। तो हर एक डिस्टेंस चार्ज सेंटर से कितना हो गया? मतलब सेंटर से चार्ज कितनी दूर हो गया? 10 सेंटीमीटर दूर। क्या? 10 सेंटीमीटर दूर। तो आराम से हो जाएगा यार, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे निकालो, इसकी वजह से यहाँ पे, 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 और सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो भाई अब तुम देख रहे हो कि हर एक का जो क्यू और डिस्टेंस है क्या है? सेम है। हर एक का क्यू और डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो मतलब जो इसकी वजह से यहाँ पे होगा उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे होगा, उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे, उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे, उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे। ठीक है भैया, तो कहना क्या चाहते हो? तो मैं कह रहा हूँ भाई कुछ मत करो, 1 का निकालो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का निकालो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये फिगर मिटा रहा हूँ। ठीक है, फिगर मिटा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बोला कि जो वी नेट है ओ पर कितना, मैं कह रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 का निकाल के, कोई भी एक साइड से ओ पे ले लो। ठीक है, तो कितना आएगा? 6 इंटू में k इंटू में 5 माइक्रोकुलाम था 10 की पावर 6 अपॉन में 0.1। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, वी नेट आ जाएगा सेंटर पर रेगुलर हेक्सागन के। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल सा था यार, बहुत सिंपल, मतलब जैसे कि बेसिक एकदम क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई और एक और चीज, हर टीटीएस में डेली करंट इलेक्ट्रिसिटी की लाइव क्लास होती है। ठीक है, 6:30 से 7:30। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग नए हैं उनके लिए है ये, बाकी जो पुराने उनको तो पता ही होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक लाइव क्लास होती है विस्तास अकेडमी पर रोज 6:30 से 7:30। ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो 6:30 से 7:30 तैयार रहना, और बाकी भाई लाइक तो कर ही लेना, शेयर भी कर ही लेना, सब्सक्राइब भी कर ही लेना। ठीक है, मैं यार फैला दिया करो वीडियो दोस्तों में कि भाई देख तू भी ऐसे करके। ठीक है, तो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज और एक क्या है? -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, एक 2 माइक्रोकुलम का और एक -2 माइक्रोकुलम का। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस और डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द
आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ऑफ दिस सिस्टम। अब भाई उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे तुमने पढ़ा होगा भाई चैप्टर 2 में, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जैसे जैसे भैया, जैसे मान ले भाई ये एक चार्ज था, क्यू मैग्नीट्यूड का यहाँ पे एक चार्ज था, ठीक है। मैंने क्या करा, आर डिस्टेंस पे, एक काम करते हैं ये वाला मिट होते हैं, ठीक। तो भाई देखो यहाँ पे एक चार्ज क्या था, क्यू था, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल, तो तुमने कहा भैया आर डिस्टेंस पे इसका यहाँ पे पोटेंशियल होगा आर पे के क्यू बाय आर। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मैंने कहा कि भाई अब एक और आर डिस्टेंस पे निकाल। अब मैं अगर मैं कहूँ कि भाई फिर से आर डिस्टेंस पे निकाल, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, ऐसे मैंने एक पॉइंट का लोकस बना लिया जो कि सारे पॉइंट कितने आर डिस्टेंस दूर थे। तो जब मैंने लोकस बना के फिगर देखी तो वो फिगर मेरे को कैसी दिखी, स्फेरिकल। कैसी दिखी, स्फेरिकल। तो भाई मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। क्यों, क्योंकि उस स्फेरिकल के हर एक पॉइंट पर, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या होता है, सेम। चाहे तुम यहाँ देख लो, यहाँ 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 कहीं पे भी देख लो, पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पोटेंशियल इक्वी डिस्टेंस होता है सेंटर से। हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है सेंटर से, ठीक है भाई। ये था हमारा इक्विपोटेंशियल। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों सिस्टम की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करो। देखो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी दो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट साइन चार्ज हो, डिफरेंट साइन चार्ज हो, ठीक है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका बनता है जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो हो, जहां पे नेट पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। डिफरेंट साइन चार्जेस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट साइन चार्जेस है, तो हमें इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। अगर ये सेम होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें एक का पोटेंशियल निकालते किसी भी पॉइंट पे, ठीक, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता उसका। यहाँ पे तो जीरो है, पर यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो भाई यहाँ ये वाला देख लेते हैं हम। इसका भाई जीरो निकालना है। जीरो का भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई सब कोई भी एक पॉइंट लेट कर लो, कोई भी एक पॉइंट लेट कर लो P, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। ये तुम ट्राई करके देखना कि x की वैल्यू आएगी क्या। मैं बता रहा हूँ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एकदम सेंटर में आएगी। अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर दोनों से क्या होगा, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या पोटेंशियल क्या है, जीरो। क्या, जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। समझे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तुमने कहा ठीक है भैया ये पॉइंट तो हमें मिल गया जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। अब मैंने कहा हाँ भाई बस कुछ नहीं, अब एक लाइन इस पॉइंट से पास करा दे, एक लाइन इस पॉइंट से पास करा दे, ठीक है। एक लाइन या एक प्लेन इस पॉइंट से पास करा दे, और उस प्लेन या उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, वो सारे मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया हम यकीन नहीं कर रहे, एक बार बताओ कैसे। मैंने कहा देख भाई, मान ले मैंने ये पॉइंट लिया, यहाँ पे जीरो आ रहा था, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल कितना, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जीरो। मैंने कहा कि भाई ये वाला पॉइंट कंसीडर कर, यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। ये 3 था, ये मान लो D है, क्या है, D, 3 और D, तो पाइथागोरस से कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी D और 3 है, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम। अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा, बिल्कुल। अब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, K 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में R, यही होगा। और इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, K में 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में R। अब दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है और अपोजिट चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, शून्य। नेट पोटेंशियल कितना होगा, शून्य। तो भाई तुम देख रहे हो कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा कितना होगा, जीरो। तो फिर भाई इक्विपोटेंशियल कैसा बना, इसका इक्विपोटेंशियल बना कि भाई a line normal to the point, normal to the midpoint of the line joining the two charges, ठीक है। a line normal to the point join, वो normal to the midpoint of the line joining these two charges, ठीक है भाई, क्लियर है।
क्लियर है? इसका फर्स्ट पार्ट तो भाई क्लियर होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका क्या देख लेते हैं, अगला पार्ट देख लेते हैं क्या, ठीक है भाई। तो भाई वो था हमारा पहला पार्ट, अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई देखो ये एक डायपोल की तरह है, ठीक है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने? इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल बनेगा उस पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस, ठीक है भाई। मान लिया मैंने ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब कैसे भैया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से आगे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे। कैसे होगी? ऐसे, ठीक है। तो भाई इन दोनों का नेट कैसे आएगा? एकदम बीच में, एकदम बीच में, एकदम बीच में। तो भाई तुम देख रहे हो कि भाई डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई है ना, वो क्या है? पैरेलल टू द लाइन AB, पैरेलल टू द लाइन AB। AB के एकदम पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, AB के एकदम क्या है? पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। AB ही लिखना, BA मत लिख देना, AB ही लिखना। BA अगर लिख दोगे तो उसका मतलब डायरेक्शन अप ऐसी है, ठीक है। AB लिखना, ठीक है। कैसी डायरेक्शन हुई? पैरेलल टू द लाइन ना AB, पैरेलल टू द लाइन AB, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा। तुमने फर्स्ट चैप्टर में करा होगा इस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर का चार्ज है कितना? 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम, इतना उसका चार्ज है। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 ही है ना, बिल्कुल, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताना? मैग्नीट्यूड बताना है। कहाँ पे भाई? एक बताना इनसाइड, एक जस्ट आउटसाइड और एक 18 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं इनसाइड। अब भाई इनसाइड के लिए तुम सबने पढ़ा होगा कि भाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? हमारी 0 होती है। क्या होती है? 0। तो इनसाइड वाले का आंसर क्या होगा? ZD/RO, बहुत बढ़िया। अब भाई सेकंड कह रहा है जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब भाई एकदम सरफेस के बाहर, एकदम सरफेस के बाहर, मतलब डिस्टेंस कितना? 12 सेंटीमीटर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्यू कितना था? 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन में R का स्क्वायर। R कितना है? इतना, 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब एकदम रेडियस, मतलब डिस्टेंस जब शेल के जस्ट बाहर, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, चार्ज से? 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो 12 सेंटीमीटर पे क्या निकाल ले? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और थर्ड है 18 सेंटीमीटर दूर। 18 सेंटीमीटर दूर के लिए भी निकल जाए कि 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन में 0.18 का होल स्क्वायर। कोई डाउट भाई? बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में डाउट। सही में बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा, ठीक है। अब भाई हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है। ऐसे ना क्वेश्चन सिंपल है सारे, ठीक है, बहुत सिंपल। किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, ठीक है, आराम से फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। पांचों क्वेश्चन देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट थी, डिस्टेंस था d, ठीक है, बीच में क्या थी? एयर, और इसका कैपेसिटेंस कितना था? 8 पिकोफैराड। कितना था? 8 पिकोफैराड। C0, अब तुम कहोगे कि भैया C0 क्या होता है? C0 कुछ नहीं होता। C0 एक वो कंडीशन होती है जब कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा जाता, उस टाइम कैपेसिटेंस को हम C0 से डिनोट करते हैं। उस टाइम कैपेसिटेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? C0 से। किससे डिनोट करते हैं? C0 से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने क्या करा, इस कैपेसिटेंस का डिस्टेंस क्या कर दिया? आधा कर दिया।
डिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया, और d/2 का ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, k में 6, d/2 का ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, k में 6। अब क्या रखे भाई, इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसका कैपेसिटेंस देखो भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, c में c नॉट 1 माइनस t/d और प्लस में t k/d, ठीक है, ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला, मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर तुम कहोगे भैया दिख नहीं रहा कुछ, दिख नहीं रहा कुछ, दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है भाई। ये t क्या होता था, ये t होता था भाई हमारी लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, क्या होता था, लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और ये d क्या होता था, d होता था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो भाई मिटा लेता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, मिटो कह रहा हूँ यार, मैं अभी क्या ही कह रहा हूँ, मैं बावड़ा हो गया हूँ मैं लॉकडाउन में। यहाँ पे फिगर बनाते हैं d/2 और k में 6 का मैंने क्या कर दिया था, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। c में c नॉट 1, t कितने इसके है यहाँ पे, d/2 है, ठीक है, और d कितना है, d/2 इंटू में d/2, 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, प्लस में ठीक है d/2, k क्या है 6, और ये कितना है, d कितना है, d/2, तो ये d कहाँ चले जाएगा, ऊपर, इससे खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ c c नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1/6, ऐसी कुछ शक्ल दिख रही है, बिल्कुल भैया, इससे खत्म, तो c में क्या आ गया, c में c नॉट 1/6, तो ये 6 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो जो मेरा c निकल के आया वो क्या है, 6c नॉट, c क्या निकल के आया मेरा, 6c नॉट, क्या निकल गया, 6c नॉट। अब भाई तुम कहोगे भैया हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, c नॉट तो हमें पता है 8 पिको फैराड, कुछ नहीं करना, c में 6 इंटू में 8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 से 48 पिको फैराड। तुम कहोगे भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मैं कह नहीं भाई पागल है क्या, सुन मेरी बात, ठीक है, मैं कहूँगा जो c नॉट होता है ना, ठीक है, ये वो c नॉट होता है जिस कंडीशन में हम लगा रहे हैं, जिस कंडीशन में लगा रहे हैं उसका कैपेसिटेंस होता है। मतलब भैया समझ में नहीं आया, मतलब देख हमने ये फॉर्मूला कौन सी कंडीशन में लगाया, इस वाली कंडीशन में, कब मतलब जब प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस कितना था, d/2 था, और उसके बीच में क्या डाल दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, इस कंडीशन में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये c नॉट क्या होगा, ये c नॉट होगा, ये c नॉट जब का कैपेसिटेंस होगा जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d/2 है, पर उसके बीच में क्या है, एयर है, क्या है, एयर है, क्या है, एयर है। तो भाई इसको जब मैं खोलूंगा तो c नॉट को मैं a एप्सिलॉन नॉट बाय d होता है, d हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, पर यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, d/2, ये d कहाँ चले जाएगा, ऊपर, d कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो अब मेरे को ये लिखा है कि a एप्सिलॉन नॉट d मेरे को गिवन था, c नॉट क्वेश्चन में कितना था, 8 पिको फैराड, और ये c नॉट क्या था, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, क्यों, क्योंकि उस टाइम डिस्टेंस कितना था पैरेलल प्लेट्स के बीच में, d था ना, तो मैं 8 एप्सिलॉन नॉट d की जगह क्या प्लेस कर सकता हूँ, 8 प्लेस कर सकता हूँ, 8 2 इंटू में ये, तो आंसर मेरा कितना आया, 96 पिको फैराड, 96 पिको फैराड, ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। ये c नॉट हमारा 8 पिको फैराड नहीं, ये c नॉट हमारा तब की कंडीशन है जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में d/2 डिस्टेंस है, पर उनके बीच में एयर है, उसके बीच में क्या है, एयर है, ठीक है, और कुछ नहीं, फिर c नॉट की जगह a एप्सिलॉन नॉट मैंने d/2 डाल दिया, 2 ऊपर क्या, और a एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 8 पिको फैराड, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जब डिस्टेंस d है उनके बीच में और एयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, 8 पिको फैराड, और फिर मैंने 8 क्या कर दिया, पुट कर दिया, 8 क्या पुट कर दिया, और मेरा आंसर आ गया 96 पिको फैराड, कब, जब मैंने डिस्टेंस d/2 करके उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, k में 6 का कांस्टेंट, ठीक है भाई, क्लियर होगा, बहुत ही बढ़िया, क्लियर होगा आराम से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है एक छठा क्वेश्चन है कि भाई 3 ईच कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, तीनों का कितना 9 पिको फैराड है, हाँ पिको फैराड, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, और ये कितने 120 की सप्लाई, कितनी 120 की सप्लाई, मतलब 3 कैपेसिटर है 9 पिको फैराड के सीरीज में रखे हुए हैं। इसका पहला पार्ट है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भाई तुम्हें सबको आता ही होगा, पहले इस सीरीज का निकालने के लिए
1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/सी नेट मेरा क्या निकल के आया 3/9 जो कि 3, तो सी नेट मेरा क्या निकल के आया 3 पिको फेराड, 3 पिको फेराड कितना निकल के आया 3 पिको फेराड। बहुत ही बढ़िया, क्या बहुत ही बढ़िया। अरे डस्टर कहाँ मर गया मेरा। 3 पिको फेराड मेरा क्या है निकल के आया 3 पिको। मैं पहला पार्ट तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट सी नेट कितना है 3 पिको फेराड। अब भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालो पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हो ना, जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेंशियल फाइंड करो, और अगर पैरेलल में लगे होंगे तो क्वेश्चन कहेगा कि चार्ज फाइंड करो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सी नेट का यूज करना है। क्या सी नेट का यूज करके चार्ज निकाल लो। पहले सी नेट का यूज करके क्या निकाल लो चार्ज, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो Q इज इक्वल टू में CV। तो चार्ज अगर मैंने निकाला तो कितना है 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 इंटू में 120, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, तो मेरा चार्ज कितना निकल के आ गया इतना, चार्ज कितना निकल के आया इतना, ठीक है। अब भाई एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, क्या कि भाई चार्ज है ना हर एक कैपेसिटर पर सेम होता है पैरेलल में, पैरेलल में चार्ज हर एक कैपेसिटर पे क्या होता है सेम होता है। इस पे भी चार्ज, इस पे ही इतना चार्ज होगा, इस पे ही इतना चार्ज होगा, इस पे ही इतना चार्ज होगा। अब भाई अगर मैं कहूँ कि इसके बीच इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका चार्ज पता है, V निकल जाएगा। कैसे भैया, C पता है, Q पता है, V निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। V इज इक्वल टू में Q बाय क्या कर दे C कर दे, क्या कर दे Q बाय C कर दे, क्या कर दे Q बाय C कर दे। तो यहाँ पे क्या V1 इसको 1 2 3, तो V1 क्या आ गया Q बाय C बोला मैंने, तो Q कितना है, Q मैंने निकाला चार्ज, क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होता है सीरीज में सेम होता है। तो 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 इंटू में 120 अपॉन में C कितना है इसका 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 12, इससे ये खत्म, इससे ये 3 और इससे ये, तो कितना आया 40 वोल्ट, कितना आया 40 वोल्ट। ऐसे इसका निकाल लो, ऐसे इसका निकाल लो, इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा। तो V1 V2 V3 कितना निकल के आया 40 वोल्ट। तो पहला पार्ट भी खत्म और हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म। क्लियर होगा, क्लियर होगा। कुछ नहीं भाई, सीरीज में जब लगा होगा क्वेश्चन का आएगा पोटेंशियल निकालो, पैरेलल में जब लगा होगा क्वेश्चन का आएगा चार्ज निकालो अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और सीरीज वाले में तुमने अगर पोटेंशियल निकालना हर एक के अक्रॉस, तो नेट चार्ज निकाल दो, क्यों, क्योंकि चार्ज हर एक पर सेम होता है, हर एक पर सेम होता है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन ही देखो, पैरेलल वाला है वो, अगला ही देखो, पैरेलल वाला है वो, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ फिगर है। बैटरी कितनी है, बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी है, बहुत ही बढ़िया। कितना कितना 2 3 4 2 3 4 सारे क्या है पिको फैराड के। पहला पार्ट भाई घिसा पिटा जो होता है सी नेट निकालो, सी नेट या पैरेलल का तुम्हें तो निकालना आता ही, 2 + 3 + 4 कितना 4 5 7 9 9 पिको फेराड, 9 पिको फेराड, 9 पिको फेराड हमारा क्या आ गया, हमारा क्या आ गया 9 पिको फेराड सी नेट आ गया। अब भाई सेकंड पार्ट मैंने जैसे बोला था कि पैरेलल में मैक्स टू मैक्स क्या पूछ लेगा, ये चार्ज अक्रॉस ईच पूछ लेगा, और वही पूछ रहा है कि भाई determine the charge on the each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply। बैटरी 100 वोल्ट है, हर एक पर क्या निकालो ईच, क्या निकालो ईच, क्या निकालो बताओ भाई, क्या निकालो चार्ज निकालो यार, डमरू भाई कसम से। मैंने अभी बोला कि अगर सीरीज में क्या पूछा पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था चार्ज निकालो, पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज निकालो। और पैरेलल में क्या पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेम होता है, पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट लग रहा है, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट लग रहा है, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट लग रहा है। तो इसके अक्रॉस क्या बताना है, चार्ज बताना। सी क्या होता है, क्यू वी होता है। इसके अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू में सी वी। Q1 1 2 3, Q1 के अक्रॉस चार्ज कितना हुआ, C इसका कितना था 2 पिको फेराड, 2 इंटू में 10 के पावर -2 और
वो कितनी है, सप्लाई कितनी है 100 की, तो चार्ज कितना आएगा Q1 के क्रॉस 2 × 10⁻⁻10 कूलम, ये आ गया Q1 के क्रॉस। अब भाई कैसे भैया कैसे, मैंने बताया कि भाई पैरेलल में ना, क्या पैरेलल में पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होता है, चाहे वो इसके अक्रॉस हो, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा। तो भाई इसके अक्रॉस मेरे को V पता है और C भी पता है, इसके अक्रॉस V पता है, C भी पता है, V पता है, C भी पता है, तो Q फाइंड हो जाएगा ना यार, Q तो फाइंड फिर हो जाना चाहिए। ऐसे Q2 का क्रॉस निकाल लो, Q2 में C कितना है इसका 3 × 10⁻−12 × 100, तो कितना आ गया 3 × 10⁻−10 कूलम Q2। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, Q थर्ड का भी निकाल लेंगे। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मटोरो में। ठीक, ये हम यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन देखे बहुत ही अच्छे तरीके से, फटाफट से, ठीक है, फटाफट से हमने 7 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन, ठीक है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर है, ईच प्लेट हैज एरिया, मतलब पैरेलल प्लेट ऐसे है, ठीक है, 2 प्लेट है, प्लेट का एरिया क्वेश्चन ने कितना गिवन कर रखा 6 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और प्लेट के बीच का डिस्टेंस है 3 mm, कितना 3 mm, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस निकालना है, C निकालना है, C का फॉर्मूला क्या होता है A ε0/d, A की वैल्यू पता है, ε0 की पता है, D की भी पता है, ठीक है, D याद रखना है भाई, D हमें किसमें मीटर में रखना है 3 × 10⁻³ तो भाई साहब C में A कितना है 6 × 10⁻³ 8.85 × 10 कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है, ठीक है, तो ये आराम से पार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो और सी पूछ रहा है क्वेश्चन, सी क्या होता है भाई A ε0/d, A ε0/d, तो यार तुम्हारे पास A भी गिवन है, D भी गिवन है, ε0 की वैल्यू तुम सबको पता ही होगी, तो यार यहाँ से क्या कैपेसिटेंस आराम से निकल जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे पे छोड़ रखा है, आराम से तुम उसे कर लोगे, तो यहाँ से C निकल जाएगा, C यहाँ से निकल जाएगा, और भाई ये mm में है, याद रखना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है भाई। अब भाई और इसका अगला, इसका कह रहा है कि भाई क्यों निकालो, क्यों निकालो, क्यों निकालना है जब V कितना है 100 वोल्ट, V कितना है 100 वोल्ट, क्यों कैसे निकल जाएगा, क्यों CV करके निकल जाएगा, C जो भी आएगा वो रख देना और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज जो ये प्लेट्स होल्ड करके रख सकती है, रख सकती है। देखा मैंने बोला था बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ बड़ी बात नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है, ठीक है। अब भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा यार कपड़े पे ना ध्यान मत देना तुम, ठीक है, काफी स्टाइलिश कपड़ा है वो, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा है थोड़ा। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका 6। देखो भाई पिछले क्वेश्चन में हमने एक कैपेसिटेंस देखा था जिसका वो 3 mm डिस्टेंस था, एरिया क्वेश्चन ने गिवन कर रखा था, उसमें हमने C कैलकुलेट करा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब हमने क्या करा 3 mm का उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी है 6। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब तुम मेरे को बताओ कि while the voltage supply remain connected and after the supply was disconnected, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस था 3 mm, ठीक है। अब भाई ये मैंने सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, ये पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला पार्ट डिस्कस, मैंने बैटरी से को कनेक्ट करके रखा, और जब बैटरी से कनेक्टेड था ना तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर एक वो डाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 3 mm का ही,
मतलब बैटरी कनेक्टेड में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अब मेरे को बताना है कि भाई सी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा और वी पे क्या फर्क पड़ेगा। इन तीनों पे बताने के फर्क क्या क्या पड़ेगा। देखो भाई सबसे पहले सी का देखते हैं। अब भाई डाइलेक्ट्रिक डालता है तो तुम्हें पता है भाई डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद के सी नॉट हो जाता है, ठीक है, के सी नॉट हो जाता है अगर सेम लेंथ का डाइलेक्ट्रिक डालता है, ये तुम सबको पता होगा। तो डाइलेक्ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, क्या के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब भाई देखो वो कैपेसिटेंस तो इसका क्या हुआ, के टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है भाई। कैपेसिटेंस देख ले, कैपेसिटेंस को मिटा दो। अब बात आती है भाई क्यू और बी की। अब भाई देखो बैटरी में तो मैंने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं, बैटरी पहले भी 100 वोल्ट की थी और अब भी क्या लगी है 100 वोल्ट की ही लगी है, 100 वोल्ट की ही लगी है। तो भाई पोटेंशियल पे भी क्या फर्क, पोटेंशियल पे क्या फर्क नहीं आएगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले भी 100 की थी अब भी क्या है 100 की है, ठीक है। अब भाई देखो कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो क्यू हमारा क्या होता है, सी वी होता है ना, सी तो क्यू के सी नॉट वी, और ये सी नॉट वी क्या था, पुराने वाला चार्ज। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, के पुराने वाला चार्ज, जब कोई डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में नहीं था, तो मतलब चार्ज भी इसमें के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। ये के टाइम्स चार्ज इसलिए बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा, इसलिए बैटरी ने ऑल चार्जेस को प्रोवाइड करा और इस पे चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये इसका था पहला पार्ट, जब हमने बैटरी क्या रखी, कनेक्ट रखी, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं जब बैटरी डिस्कनेक्ट करी और तब हमने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। अब हमने क्या करा, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी अब कनेक्टेड नहीं है। अब मैंने इसमें क्या डाला, K=6 का डाइलेक्ट्रिक, K=6 का क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है भाई। तो अब बताना C पर, Q पर, V पर क्या फर्क पड़ेगा। अब भाई C पे तो तुम्हें पता ही है भाई C क्या, K टाइम्स बढ़ जाएगा, C K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब भाई Q पर क्या फर्क पड़ेगा, Q पर भाई देख ध्यान से देख, अब तू मेरी बात सुन। पिछली बार बैटरी कनेक्टेड थी, तो कैपेसिटेंस बढ़ने पे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो बैटरी ने ऑल चार्ज प्रोवाइड करके चार्ज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पर इस टाइम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, पर इस टाइम कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो और कहीं से चार्ज आ ही नहीं सकता। जितना पहले चार्ज था उतना ही अब चार्ज रहेगा, तो मतलब चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम है। क्यों, क्योंकि अब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब भाई V का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C क्या होता है, Q/V, V क्या हो गया, Q/C। अब भाई देखो पहले वाली की कंडीशन क्या थी, जब मतलब कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये वाली कंडीशन थी। अब V डैश निकालना है, तो Q क्या है, Q तो सेम है, पर C क्या हो गया, C K C नॉट हो गया। तो ये वाली कंडीशन क्या थी, पुराने वाला पोटेंशियल, तो V/K, तो पोटेंशियल क्या हो गया, K टाइम्स डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल क्या हुआ, K टाइम्स डिक्रीज कर गया, क्या हुआ, K टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो भाई यहाँ पे तुमने देखा कि भाई अगर हम बैटरी से कनेक्ट रखें तो क्या होता है, अगर हम बैटरी से डिस्कनेक्ट करके करें तो क्या होता है, ठीक है। कनेक्ट रखने में हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, चार्ज हमारा इंक्रीज हुआ था और पोटेंशियल सेम रहा था। क्यों, क्योंकि बैटरी तब 100 वोल्ट की कनेक्टेड थी। अब भाई जब डिस्कनेक्ट करके करा तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हुआ, चार्ज नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि अब कोई बैटरी है नहीं जो चार्ज और प्रोवाइड कर सके कैपेसिटर को, तो चार्ज हमारा सेम हो और पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज कर गया बेचारा। क्लियर है भाई, ठीक है, क्लियर होगा, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बस ना हमारे 2 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे से 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर, कौन सा क्वेश्चन, 10वां, ठीक है। एक सी है जिसका 12 पिकोफैराड है, ठीक है भाई, 12 पिकोफैराड है, ठीक है। वो V 50 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है,
ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। एक हाफ CV का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है भाई सबने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है भाई। C पता है, V पता है, एनर्जी निकाल लो। हाफ 12 इंटू में 10⁻12 इंटू में 50 का होल स्क्वायर, इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, उतनी जूल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारा कैपेसिटर क्या रखेगा, होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये, बहुत सिंपल। अब भाई 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय इतना, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। ठीक है, देखो भाई अभी ऐसे एक 11th क्वेश्चन की तरह एक हमने एग्जांपल भी हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी एक अलग एक वीडियो आई है, क्योंकि वो टॉपिक अभी आपको कराया नहीं गया है। वो होता है भाई कैपेसिटर शेयरिंग। ठीक है, मतलब दो कैपेसिटर जब हम आपस में जोड़ देते हैं, एक को पहले चार्ज कराओ और दूसरे अनचार्ज से हमने सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में, ऐसा होता है। तो उसकी पहले एक लेक्चर वीडियो आएगी, ठीक है, कंसेप्ट कराया जाएगा, फिर दोनों उसके एक एग्जांपल और एक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। अगर अभी मैं बताया बेटा, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो भाई यही इतना ही था आज की वीडियो के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या करा, आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखे, 10 क्वेश्चन बहुत ही आराम से अच्छे से हमने कवर करे। कल हम डिस्कस करेंगे भाई इसके एडिशनल क्वेश्चन, सिलेक्टेड एडिशनल क्वेश्चन, हर एक नहीं करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो भाई जब तक ले टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और भाई घर बैठे प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि भाई मैंने करा दिया तो तुम नहीं करोगे। ठीक है, खुद से भी दोबारा ट्राई करना, वीडियो खत्म, चाहे तुम वीडियो के साइड बाय साइड कर रहे हो, पर भाई वीडियो खत्म होने के बाद चाहे अगले दिन कर लेना, पर सारे दोबारा एक बार ट्राई कर लेना पॉजिटिवली। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।